कि 2024 के अंदर वो मूलभूत बदलाव करना है हरियाणा में। तो जब गाम साथ है तो मतलब राम साथ, जब राम साथ है तो किसी के अंदर ताकत नहीं कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से रोक सकती। दिल्ली में हमने बीजेपी कांग्रेस को हराया, पंजाब में हमने बीजेपी कांग्रेस को हराया। ऑफर रोज आते हैं लेकिन बिकना हमारे खून में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को लेके बहुत गुस्सा है। 25 साल कांग्रेस राज कर गई, 9 साल 10 साल बीजेपी को हो गए। ना स्कूल मिले, ना अस्पताल मिले, ना बिजली 24 घंटे मिलती, ना पानी घर घर मिलता, ना सड़कें अच्छी हुई। हुआ क्या? खट्टर साहब तो कहते हैं कि पर्ची खर्ची बंद कर दी। खट्टर साहब को खुली चुनौती देता हूँ। किसान आंदोलन हम कराते हैं, आशा वर्कर्स का आंदोलन हम कराते हैं, क्लर्कों का आंदोलन हमने करा दिया और आंगनवाड़ी का आंदोलन हम कराते हैं, ओपीएस का आंदोलन हम कराते हैं। तो जब हम इतने सारे आंदोलन करा सकते हैं सरकार इनकी होते हुए, तो फिर ये क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? छोड़े उसको, हम चला लेंगे, आम आदमी चला लेगा अपने आप। इंडिया गठबंधन देश में मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ संविधान बचाना जरूरी है, वहाँ लोकतंत्र बचाना जरूरी है। लेकिन उससे हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ने, इनेलो ने, जेजेपी ने, बीजेपी ने जो पाप किए हैं वो थोड़ी धुल जाएंगे। हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ करेंगे, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, इनेलो का भी, जेजेपी का भी। इन सारी पार्टियों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत लूटा है। लेकिन केंद्र में जो देश को बचाने की लड़ाई है उसमें सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये सब कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी। हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। किसी से कोई गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता, कोई समझौता नहीं होगा। पूरी ताकत से स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी की विचारधारा के ऊपर लड़ाई लड़ाई। पत्रकारिता करते हैं तो सर जनता के भी कुछ सवाल रहते हैं। जनता ये सोचती है कि पहले दुष्यंत चौटाला ये कहता था कि उनको जमुना पार भेज देंगे, आज वो यार बन गए। अनुराग ढांडा आज जिस मुद्दे को लेकर जो मुहिम पूरे हरियाणा में चला रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो भी जो भाजपा की गोदी में तो नहीं बैठ जाएंगे? हमारी रगों में वो खून नहीं है जो बिक जाए, और इनकी रगों में वो खून नहीं है जो हमको खरीद सके। तो इस समय धनौरी गांव में पहुंचे हम और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अनुराग ढांडा एक बड़ी जनसभा करके हटे हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले एक बड़ा कार्यक्रम था, पूरे गांव ने यहाँ आशीर्वाद दिया। अनुराग ढांडा ठीक मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता यहाँ हमारे साथ हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। सर, आज धनौरी गाँव में पहुंचे हैं, पूरे गाँव ने आपको आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद को कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहुत भावुक हूँ जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद लोगों ने दिया, और निश्चय थोड़ा दृढ़ भी हो गया इस आशीर्वाद के बाद कि 2024 के अंदर वो मूलभूत बदलाव करना है हरियाणा में, जिससे हरियाणा के युवाओं का सुनहरा भविष्य बन सके, जिससे हरियाणा में स्कूल, अस्पताल अच्छे हो सके। वो बदलाव में अब पूरा गांव का आशीर्वाद साथ है, और कहते हैं कि गांव में राम बसता है। तो जब गांव साथ है तो मतलब राम साथ है, और जब राम साथ है तो किसी के अंदर ताकत नहीं कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से रोक सके। 24 के लिए तमाम सियासी दलों ने तैयारी कर लिया, आपकी बहुनी अच्छी होगी, आपके गांव के लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन चुनौती बड़ी है सर, बड़े दिग्गजों से आप लोग टकराने जा रहे हैं। क्या इस चुनौती को पार करके जीत हासिल कर पाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कोई पार्टियां हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती है कि हमें हरियाणा के हर घर तक, हर व्यक्ति तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली में हमने बीजेपी कांग्रेस को हराया, पंजाब में हमने बीजेपी कांग्रेस को हराया। हमने नहीं हराया। आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ चुनाव निशान इस्तेमाल होता है। आम जनता चुनाव लड़ती है, आम आदमी चुनाव लड़ता है, और जब आम आदमी चुनाव लड़ता है तो फिर ये पार्टियां नहीं टिक पाती उसके सामने। अनुराग ढांडा को मौजूदा जो सरकार है सूबे में भाजपा की, वो क्यों रास नहीं आ रही? अनुराग ढांडा को बड़े पद भी मिल सकते थे, मिले भी होंगे, कोई ऑफर भी आए होंगे, तो ये सरकार, ये पार्टी क्यों चुनी जिसकी अभी हरियाणा में सरकार नहीं है, स्ट्रगल है? ऑफर रोज आते हैं लेकिन बिकना हमारे खून में नहीं है। और जो आज के दिन में सरकार है वो पूरे हरियाणा उससे त्रस्त है, पूरा हरियाणा परेशान है। तो मैं हरियाणा से बाहर थोड़ी हूँ, मैं भी इस हरियाणा की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरा भी मन परेशान है, इसलिए हम भी इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो 2024 में इस सरकार को पलटेंगे, पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी की। लोगों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस को लेके बहुत गुस्सा है। 25 साल कांग्रेस राज कर गई, 9 साल 10 साल बीजेपी को हो गए। ना स्कूल मिले, ना अस्पताल मिले, ना बिजली 24 घंटे मिलती, ना पानी घर घर मिलता, ना सड़कें अच्छी हुई। हुआ क्या? हरियाणा के अंदर कुछ नहीं हुआ। खट्टर साहब तो कहते हैं कि पर्ची खर्ची बंद कर दी हमने, जो नौकरियां बिकती थी वो बंद कर दी हमने, सभी को 24 घंटे बिजली दे दी है हमने, ऐसे काम कर दिए कि हरियाणा को जो है तरक्कियों की बुलंदियों पर ले गए। खट्टर साहब को खुली चुनौती देता हूँ, पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े, इतने गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। खुली चुनौती है, किसी एक गाँव में ले जाएं, साथ चलने को तैयार हूँ, पूछवा दें गांव के लोगों से 24 घंटे बिजली आती हो तो। झूठ बोलते हैं पूरा। इसलिए खट्टर साहब के जाने का समय आ गया है। खट्टर साहब की विदाई हरियाणा बड़े प्यार से करेगा 2024 के अंदर। और जो ये जन संवाद कर रहे हैं, ये जन संवाद नहीं करते, ये जन स्वाद कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं लोगों के। जब कोई महिला पूछती है कि फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार चाहिए हमको, तो कहते हैं चंद्रयान में बिठा के तुझे चांद पे भेज देंगे। तो ये जनता का जो स्वाद ले रहे हैं, जनता 2024 में इनके स्वाद लेगी, और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024 के अंदर। खट्टर साहब
को ये तक तो पता नहीं कि हरियाणा में उनके सीएम ऑफिस में क्या चल रहा है, तो फिर दूसरा बाहर का उनको क्या पता कि हरियाणा में क्या चल रहा है। मैंने सीएमओ में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उनके ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, सारे कागजात सामने रख दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं ये फाइल देख के बताऊंगा, उस बात को 3 महीने हो गए, आज तक उनसे वो फाइल तो मंगाई नहीं गई, देखी नहीं गई अपने दफ्तर की, तो पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है उनको क्या पता। जो भी कोई जनसंवाद में सवाल पूछता है उनको वो आदमी आम आदमी पार्टी का नेता लगता है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लगता है, कहते हैं कि इसको बाहर ले जाओ, पिटाई करो। आम आदमी पार्टी का डर, अरविंद केजरीवाल जी का डर आजकल बीजेपी के हर नेता को सता रहा है। रात में भी सो नहीं पाते हैं। इनका शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ किया है, आम आदमी पार्टी ने। इनके नेता कहते हैं कि किसान आंदोलन हम कराते हैं, आशा वर्कर्स का आंदोलन हम कराते हैं, क्लर्कों का आंदोलन हमने करा दिया, और आंगनवाड़ी का आंदोलन हम कराते हैं, ओपीएस का आंदोलन हम कराते हैं। तो जब हम इतने सारे आंदोलन करा सकते हैं सरकार इनकी होते हुए, तो फिर ये क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? छोड़े उसको, हम चला लेंगे, आम आदमी चला लेगा अपने आप। तो 2024 के लिए अनुराग ढांडा का एक वो बात जो जिसे सुनकर ये लोग तय कर लें कि 2024 में उनको करना क्या है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है आम आदमी पार्टी को, उसके लिए जी जान लगा देंगे, उसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, और आम आदमी को एक एक जगह जाके, एक एक गांव में जाके जागरूक करेंगे। पिछले 1 साल में 900 गांव के अंदर गया हूं, और गांव गांव में लोगों की तड़प देखी है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कोई आया नहीं आज से पहले जो उनको ये कहे कि ये सुविधाएं देंगे। 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 56 साल थोड़ी लगते हैं। हमें दिल्ली में 5 साल मिले, हमने दिल्ली के सारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों से शानदार कर दिए सरकारी स्कूल। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे दी। आज बिजली मंत्री ये कह रहे थे वहां पे कि ये दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, हरियाणा बिजली देता है दिल्ली को, तो और शर्म से डूब मरना चाहिए आपको कि दिल्ली में बिजली बनती नहीं फिर भी 24 घंटे देते हैं, और हरियाणा बिजली देता है दिल्ली को फिर भी अपने यहाँ 24 घंटे नहीं दे पा रहे हो। तो ये तो और शर्म से डूब मरने की बात है, इसमें क्या वाहवाही कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर कैसे देखते हैं? अभी जो संशय बने हुए हैं, कोई आपके जो बड़े नेता हैं, चाहे चड्ढा साहब हों, चाहे अरविंद जी हों, इंडिया गठबंधन को लेकर ऊपर कुछ कहा जाता है, लेकिन नीचे कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए जाते हैं, दूसरे दलों पर। क्या निचले लोगों का भी समझ नहीं आया कि इंडिया गठबंधन से लोगों को मिलकर काम करना होगा? इंडिया गठबंधन देश में मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, वहां संविधान बचाना जरूरी है, वहां लोकतंत्र बचाना जरूरी है। लेकिन उससे हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ने, इनेलो ने, जेजेपी ने, बीजेपी ने जो पाप किए हैं वो थोड़ी धुल जाएंगे। हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ करेंगे, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, इनेलो का भी, जेजेपी का भी। इन सारी पार्टियों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत लूटा है। लेकिन केंद्र में जो देश को बचाने की लड़ाई है उसमें सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये सब कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी। हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। किसी से कोई गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता, कोई समझौता नहीं होगा। पूरी ताकत से स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी की विचारधारा के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। पत्रकारिता करते हैं तो सर जनता के भी कुछ सवाल रहते हैं। जनता ये सोचती है कि पहले दुष्यंत चौटाला ये कहता था कि उनको जमुना पार भेज देंगे, आज वो यार बन गए। अनुराग ढांडा आज जिस मुद्दे को लेकर जो मुहिम पूरे हरियाणा में चला रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो भी जो भाजपा की गोदी में तो नहीं बैठ जाएंगे? हमारी रगों में वो खून नहीं है जो बिक जाए, और इनकी रगों में वो खून नहीं है जो हमको खरीद सके। चलो, तो हम बेबाकी से बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत कर दें तमाम मुद्दों को लेकर। क्या कुछ कहना है हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, अनुराग ढांडा पहुंचे हुए थे, कितने तैयार हैं आप लोग? कैथल में जो है भाजपा के खिलाफ, मौजूदा सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, आप जनता में अपनी जो है बातें उनको रख रहे हैं, क्या सक्सेस हो पाएंगे 2024 में? बिल्कुल सक्सेस हो पाएंगे। आज धनौरी के ऐतिहासिक गांव ने अपने बेटे, अपने लाल अरविंद अनुराग ढांडा को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद सभा करके, और उनको पूरे प्रदेश के लिए आज प्रदेश को सौंप दिया है। जहां तक कैथल की बात है, कैथल में पूरी तरह से हम सक्षम हैं। मतलब जिस गांव में भी जाते हैं जबरदस्त लोगों का प्यार मिल रहा है। सिर्फ जाने की जरूरत है, लोगों का कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। पंजाब के काम लोगों को पहले दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोग बात सुनने को आतुर रहते हैं। और रात 8-8, 9-9 बजे तक, क्योंकि आजकल सीजन का टाइम है, दिन में लोग अपना काम करते हैं और रात 8-9 बजे तक हमें बुलाते हैं, अपनी चौपालों के अंदर मीटिंगें करते हैं और हम लोगों के बीच जाते हैं। 9-9, 10-10 बजे तक के प्रोग्राम चलते हैं हमारे।
आम आदमी पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी संभालते हैं। इनसे हम लगातार मुद्दों की बातचीत करते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, सरकार की बात करें तो सरकार तो कहती है कि हमने बहुत से काम किए हैं। आप लोगों ने बिजली आंदोलन चलाया, आप लोगों की जो स्कीम्स दिल्ली में लागू हैं, पंजाब में लागू हैं, उन स्कीम्स को हरियाणा में कितना समझा पाए आप लोग? कितना आप तैयार हैं जो बदलाव के लिए? बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हैं और लोग इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में जो वायदे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किए वो पूरे किए। पंजाब में जो वायदे नहीं, हम तो गारंटी देते हैं। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, जो पंजाब में गारंटियां दी गई वो पूरी की गई। और जब लोग देखते हैं भी जो गारंटी इन्होंने दी हैं वो पूरी की हैं, लोगों के सामने है, तो हरियाणा में अगर आते हैं तो जो गारंटियां हरियाणा की जनता को दी जाएंगी वो पूरी की जाएंगी। यहाँ वायदे नहीं किया जाते जो बाद में तोड़ दिए जाएंगे। जी, चलो, तो ये बातचीत हम कर रहे थे मुद्दों को लेकर, जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता उनसे बातचीत कर रहे थे। आपका क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर, इन बातों को लेकर? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, इनको ठीक मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बातचीत करते हैं हम बेबाक। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैपिटल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।